जब आप कोई कार्य करते हैं शांत भाव से, शांत मन से, तो कई विचार, नवीन विचार, उन्नति के विचार आते हैं, इनोवेशन के विचार आते हैं। महान संगीतकार आनंद जी बताते हैं, आनंद जी विजू शाह, कि जब वो बचपन में भैंसे चराते थे तो उस जंगल में, उस शांत वन में उन्हें कई धुनें दिमाग में प्रकट होती थी, कई उत्तम विचार उनके मन में मना पटल पर प्रकट होती थी। वही धुनें बाद में जब वे संगीतकार बने तो अजर अमर हमारे फिल्म इतिहास को कर गए। इसी प्रकार हमारे ऋषि मुनि एकांत में कई नवीन विचारों को खोजते थे और आज तक हम उनको अपनाते चले आ रहे हैं। हम कोई कार्य करते हैं तो हमें नवीन विचार आते हैं। यदि आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और आप उससे जूझ रहे हैं तो उस समस्या को थोड़ी देर छोड़कर कोई अन्य कार्य करने लग जाइए। उस अन्य कार्य को करते करते ही आपको समस्या का हल भी मिलना शुरू हो जाएगा। जब आपका मस्तिष्क शांत होता है, शिथिल होता है, समस्या के बोझ को परे हटाकर नवीन कार्य को करता है, तो मस्तिष्क उस समस्या का हल ढूंढ ही लेता है। क्योंकि जब आप समस्या से जूझ रहे होते हैं तो आप तनाव में होते हैं और तनाव में कोई समाधान नहीं मिलता है। जब तक आप अपने मस्तिष्क को शिथिल नहीं छोड़ेंगे, उसको फ्री नहीं छोड़ेंगे, स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे, तो वह नवीन विचारों को धारण नहीं कर सकता है। ये वैसा ही है जैसे आप पुराने पानी को ढोलकर घड़े को खाली नहीं कर देते हैं, तब तक उसमें नवीन जल को नहीं भरा जा सकता है। वैसे ही पुराने विचारों से मस्तिष्क खाली नहीं होगा तो समस्या का समाधान वाले विचारों को भी अंदर प्रवेश नहीं कराया जा सकता है। अतः कोई समस्या आए तो आप उस समस्या को थोड़ी देर छोड़ के अन्य कार्य करने लग जाएंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो भी मस्तिष्क उस समस्या का हल ढूंढता रहता है। हमारा जो अंतर मस्तिष्क है, अंतर मन है, अवचेतन है, उस समस्या का जब तक हल नहीं ढूंढ लेता है, उस समस्या पर अवचेतन रूप से कार्य करता ही रहता है। और जब उसका हल मिल जाता है तो आपके मस्तिष्क में एक बिजली सी कौंध जाती है। ये वैसे ही है जैसे आप कोई डाटा मॉनिटर के द्वारा कंप्यूटर में डालते हैं तो उसके मॉनिटर पे मतलब डाटा सीपीयू में डालते हैं तो वो उसके मॉनिटर पे जवाब के रूप में, हल के रूप में प्रकट हो जाता है। वैसे ही अवचेतन द्वारा दिया गया हल हमारे मस्तिष्क में कौंध जाता है और हम समस्या के हल को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार कई वैज्ञानिकों ने खोजें की है, ऋषि मुनियों ने नए मंत्रों का आविष्कार किया है और इस जगत को अनुपम वरदान दिए। धन्यवाद। मेरे वीडियो को सुनने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।